साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व आईआईटी जेईई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर के महमूदाबाद से बड़ी खबर। बता दें कि महमूदाबाद में नगरपालिका के उपचुनाव होने और ऐसे में उपचुनाव में खड़े हुए निर्दलीय प्रत्याशी के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर कार्रवाई की गई है। फिलहाल बता दें कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके ईंट भट्टे पर, पेट्रोल पंप पर छापेमारी की गई है और अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के महमूदाबाद के संवाददाता अर्पित शुक्ला। तो अर्पित, बताएं कि कौन वो निर्दलीय प्रत्याशी है जिसके प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और किन किन प्रतिष्ठानों पर छापेमारी हुई है, कौन कौन अधिकारी वहां पर मौजूद है? जी निशांत जी, आपको बता दें कि आज अंतिम दिवस है पर्चा वापसी का और आज ही प्रशासनिक कशमकश भी जारी हो चुकी है। आपको बता दें कि सुबह ही जो अतुल वर्मा निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिन्होंने पिछली बार भी निर्दलीय प्रत्याशी बनकर अपनी दावेदारी मजबूत की थी और इस बार भी वो निर्दलीय प्रत्याशी थे। हालांकि उनकी जो पत्नी थी प्राची पटेल, वो बीजेपी से पहले टिकट मांग रही थी, लेकिन टिकट न मिल पाने की स्थिति में निर्दलीय प्रत्याशी रहे अतुल वर्मा। अतुल वर्मा के वहाँ सबसे पहले सुबह जो उनका भट्ठा है सरैया के करीब में, वहाँ पर जो है राजस्व की टीम जाती है, खनन अधिकारी जाती हैं और तमाम जो है फोर्स जाती है वहाँ पर जो है छापेमारी करती है, जांच करती है। सबसे पहले मैं आपको निशांत जी ये बता देता हूँ कि वहाँ पर जो जानकारी मिली है अधिकारियों के द्वारा वो यह बताई गई है कि यहाँ पर बाल श्रम कराया जाता था, यहाँ पे खनन किया जाता है, ऐसी शिकायत जो है वो प्रशासन को की गई थी, जिसके बाद पूरा जो आला अफसर हैं वहाँ मौके पर पहुँचते हैं और मामले की जांच करते हैं। फिलहाल जो पेट्रोल पंप है उसकी बात तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन जो भट्ठा है उस पर कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है, क्योंकि जांच में चीजें ठीक पाई गई हैं, ऐसी जानकारी फिल्टर होकर सामने निकलकर आ रही है। तो वही बात हम करें महमूदाबाद नगर में गुलरामो की ओर, जो पेट्रोल पंप है अतुल पेट्रोलियम, वहां पर भी जो है जांच शुरू हुई। आपको बता दें कि तहसीलदार अनिल राम और नायब तहसीलदार राकेश त्रिपाठी, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। पूर्ति निरीक्षक निशी अग्रवाल वहां पर पहुंचती हैं और वहां पर जो शिकायत होती है वो होती है कि जो तेल दिया जा रहा है उसमें एमएल की चोरी की जा रही है, कम तेल दिया जा रहा है, जिसकी जांच वहां पर की गई है। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वहां पे किसी को भी पेट्रोल पंप पर तेल भरने की इजाजत नहीं दी जा रही है। एक नोटिस भी जो जारी की गई है अधिकारियों द्वारा, वह भी जो है सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल बड़ी बात तो ये है कि आज ही जो है पर्चा वापसी का अंतिम दिवस है और उसमें जो एक पूरी जो नोटिस चस्पा है उसमें जो है पूर्ति निरीक्षक निशी अग्रवाल के साइन हैं, तहसीलदार महमूदाबाद के साइन है और तमाम अधिकारियों के साइन हैं। उसमें नोजल की जो जांच की गई और उसमें कमी पाई गई है 5 ml से 10 ml की, ऐसी जानकारी साथ में निकल कर आ रही है। फिलहाल पूरी तरीके से पेट्रोल पंप पर रोक लगा दी गई है। इस तरफ अगर अब हम और बात करें इस मामले की, तो सोशल मीडिया पे जैसे ही ये जानकारी आग की तरह फैलती है कि यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के पंप पर, भट्टे पर जांच चल रही है, तो लोगों के आक्रोश का गुबार भी फूटने लगता है। लोग जो कार्यकर्ता होते हैं, जो समर्थक होते हैं, वो तरह तरह की बातें जो हैं वो लिखते हुए फेसबुक पर पोस्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक्स यानी कि ट्विटर जो पहले कहा जाता था, उस पर ट्वीट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इसी बीच कुछ समय पहले महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य की एक फेसबुक पोस्ट आती है जिसमें लिखा होता है, जो हो रहा है
गलत हो रहा है, मुझे इसकी जानकारी ना थी ना है। अब इस पोस्ट को भी लोग जो है इस कार्रवाई से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले उन्होंने ये जरूर लिखा था कुछ घंटे पहले कि जो है जानबूझकर जो है जो मंशा है सरकार की बदनामी हो, भाजपा की बदनामी हो, इसलिए जबरदस्ती ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है, जिसके बाद अतुल वर्मा के जो निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थकों द्वारा इस पर जो है पोस्ट पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। क्या जो पेट्रोल पंप के आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पेट्रोल पंप पे जो जांच हो रही है उसके फुटेज दिखाई पड़ रहे हैं, भट्ठे पर जो है प्रशासनिक गाड़ियां खड़ी हुई हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं, अधिकारी कुछ नपाई करते हुए दिख रहे हैं, कुछ जांच करते हुए दिख रहे हैं, ये सारी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। फिलहाल अभी पर्चा वापसी में एक और नई अपडेट सामने निकल कर आई है। अंकुश राज विश्वकर्मा जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, उन्होंने फिलहाल अपना पर्चा भी वापस कर लिया। तो फिलहाल महमूदाबाद नगर पालिका के उपचुनाव में इस वक्त काफी कुछ देखने को मिल रहा है। अर्पित रोकना चाहूंगा, आपने एक बड़ी जानकारी दी है कि जिस तरह से ये उपचुनाव में पेट्रोल पंप जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं अतुल वर्मा, इनके पेट्रोल पंप पर जो है जांच हो रही है, ईंट भट्टे पर जांच हो रही है, तो ये जांच आखिर पहले क्यों नहीं हुई? जो 5 ml की नोजल में जो आज कमी पाई गई है, आपने बताया कि 5 ml 3 ml की नोजल में कमियां पाई जा रही है, इन कमियों को पहले आखिरकार वो टीम कहाँ थी जो जांच हो रही? उसके चलते अगर हम बात करें तो जांच अब हो रही है। वही महमूदाबाद की विधायक आशा मौर्य के द्वारा पोस्ट किया जा रहा है कि ये सिर्फ जो है भ्रम है और सरकार की बदनामी के लिए ऐसा किया जाए, इस पे क्या कहना है? पहले तो विधायक आशा मौर्य ने ये लिखा था, उनको लगा था कि उनको ये विश्वास भी था कि ऐसी कोई जांच नहीं हो रही है, लेकिन जब उन्होंने जो अतुल वर्मा के समर्थकों की पोस्ट देखी, फुटेज देखी, वीडियो देखी, तो उन्होंने इस पर अपना जवाब एक तरीके से जरूर दिया कि जो हो रहा है गलत हो रहा, मुझे इसकी जानकारी ना थी और ना है। ये जो आपने बात की कि अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है, तो समर्थकों के बीच हम हालांकि कोई भी बात इस पर नहीं कह सकते, लेकिन समर्थक इसको उपचुनाव से जरूर जोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अपना भारी विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या वजह निकल कर आती। फिलहाल किसी भी अधिकारी ने इस पे अपना कोई बाइट या वर्जन नहीं दिया है। अतुल वर्मा से भी बातचीत नहीं हो पा रही है, सुरेश वर्मा से जो उनके पिता हैं, उन जो चेयरमैन भी रह चुके हैं, उनसे भी कोई बातचीत नहीं हो पा रही। यदि उधर से कोई वर्जन आता है, कोई आरोप प्रत्यारोप की कड़ियां जुड़ती हैं, तो जरूर इंडिया अपने दर्शकों को दिखाएगा। अर्पित, इस मामले को लेकर के जैसा कि आपने बताया कि ईंट भट्टा हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, क्या अन्य प्रतिष्ठानों पर भी छापेमारी की कार्रवाई होने की सूचना मिल रही है? जी, एक गैस एजेंसी जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी जो अतुल वर्मा है उनकी एक गैस एजेंसी भी है। हालांकि इंडिया इस बात की अभी पुष्टि नहीं कर पा रहा है, खंगालने में लगा हुआ है, लेकिन उड़ती उड़ती खबर ये भी आई है कि अब वहां पर टीम रवाना हो चुकी है, लेकिन अभी हालांकि इस बात की मैं पुष्टि बिल्कुल नहीं कर सकता। प्रत्याशी अतुल वर्मा से कोई संपर्क हो पाया इंडिया का? क्या जानकारी मिली उनसे? देखिए, कल जैसे ही देर रात लोगों ने फेसबुक पर लिखना शुरू कर दिया कि प्रत्याशियों को पुलिस ढूंढ रही है, अतुल वर्मा को पुलिस ढूंढ रही है और उनके ठिकानों पर जा रही है, उनका पता कर रही है, तब से ही हम लोग लगातार जो है उनके परिवार से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कल से अभी तक उनका फोन स्विच ऑफ आया हुआ है। किसी भी समर्थक से कोई भी वार्ता, कोई भी बातचीत नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर महमूदाबाद से। बता दें कि महमूदाबाद में होने वाले उपचुनाव को लेकर के अतुल वर्मा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इनके ऊपर जो है छापेमारी की कार्रवाई की गई, जहां पर ईंट भट्टे में पहले राजस्व की टीम पहुंचती है और तमाम अधिकारी पहुंचते हैं, वहां कोई कमी नहीं मिलती। जिसके बाद अतुल वर्मा के जो अतुल पेट्रोलियम है वहां पेट्रोल पंप पर जाते हैं अधिकारी और वहां पर निरीक्षण करते हैं, तो नोजल में जो है कुछ कमियां पाई जाती है, जिसके बाद एक पत्र भी जारी कर दिया था। और जो जानकारी मिल रही है इंडिया के पास की पेट्रोल पंप पर जो अभी पेट्रोल पंप पर लोगों को रोका जा रहा है, पेट्रोल देने से साफ तौर पर मना कर दिया गया है। सीज की बात कही जा रही है, लेकिन अभी सीज की पुष्टि नहीं हो पाई कि सीज किया गया कि नहीं किया गया। लेकिन फिलहाल इतनी स्पष्ट स्थिति जरूर हो गई है कि जो भी उस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने जा रहा है उसको जो है वहां रोक दिया गया है, किसी को पेट्रोल नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें, बड़ी खबर है, जहां महमूदाबाद की विधायक आशा मौर्य ने भी एक पोस्ट किया, उसमें लिखा है कि महमूदाबाद में जानबूझकर चुनाव प्रभावित करने की मंशा से, जिससे सरकार व भाजपा की बदनामी हो, जबरदस्ती का भ्रम फैलाया जा रहा है, और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर है तो प्रमाण दे, बिना प्रमाण के ऐसे लिख देना आप सबकी जागरूकता नहीं है। प्रमाण की क्या आवश्यकता है? उन्होंने कहा है प्रमाण आवश्यकता है, यानी कि उनको चाहिए कि प्रमाण आखिरकार दिया जाए, और जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो सरकार। लेकिन अब बता दें कि जब छापेमारी की टीम चाह रही है, लगातार ईंट भट्टे पर छापे किए गए, वहां पर कुछ नहीं मिला है, और जो पत्र जारी किया गया है पेट्रोल पंप पर, वो साफ तौर पर दर्शा रहा है, इसमें अधिकारियों के साइन भी है, जैसा हमारे संवाददाता अर्पित का कहना है कि अधिकारियों के साइन है, और वो पत्र भी आपको इंडिया एक्सप्रेस पर दिख रहा होगा कि किस तरह से
वो पत्र जारी किया गया है और पेट्रोल पंप से संबंधित जो उसमें साक्ष्य लिखे गए हैं, जांच की बातें लिखी गई हैं। फिलहाल जो जानकारी है अर्पित, आप और जानकारी उस पर क्या निकल के आ रही है? जी निशांत जी, जैसा कि आपने बताया कि वो जो पोस्ट विधायक आशा मौर्य ने की थी, उसके बाद उन्होंने दोबारा एक रीपोस्ट की जिसमें लिखा कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। जो आपने बताया उसकी पोस्ट पहले की गई थी, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर ये फुटेज वायरल होने लगी, वीडियोस वायरल होने लगी, उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया ये भी देखने को मिली। बिल्कुल, तमाम पोस्टों के बाद अब सोशल मीडिया पर भी पोस्ट होने लगी हैं और जो छापेमारी है वो निर्दलीय जो प्रत्याशी अतुल वर्मा है उनके प्रतिष्ठानों में भी विभाग की टीम वो छापेमारी कर रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अर्पित आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी जो है क्या अपडेट मिल के आ रही है, क्या निर्दलीय प्रत्याशियों का जो अतुल वर्मा है उनका क्या पक्ष सामने आ रहा है, उसकी जानने का भी प्रयास कर आई इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।